नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जैसे कि पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं और जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। सभी एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी में पूर्णतया जल पीना वर्जित माना जाता है, मतलब पानी की एक बूंद भी आप इस व्रत में ग्रहण नहीं करते हैं। तो बहुत कठोर होती है ये एकादशी, क्योंकि ज्येष्ठ मास तपती गर्मी का मौसम होता है और इस मौसम में आप बिना जल के पूरे 24 घंटे रहते हैं, यानी कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक। तो बहुत कठोर व्रत है ये, लेकिन बहुत अधिक पुण्यफल इस एकादशी का हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि पूरे 24 एकादशी या 26 एकादशी का आप व्रत अगर नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश अगर आप व्रत रखने में पूरे साल की एकादशी का असमर्थ हैं, तो मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल आपको पानी नहीं पीना है, जल की एक बूंद भी आपको ग्रहण नहीं करनी है और ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में निर्जल रहना कठोर तपस्या के समान है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये एकादशी। जितना अधिक कठोर ये व्रत है तपस्या के समान, उतना ही अधिक इसका हमें फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एकादशी से संबंधित जो प्रश्न है, जो संशय हमारे मन में आते हैं उनके बारे में। एकादशी व्रत कब है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस पर मैंने पहले भी आपको चैनल पर वीडियो दी हुई है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देखें। आज हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपके प्रश्न क्या हैं। दोस्तों, प्रश्न उठते हैं मन में कि क्या हमें इस व्रत में पूरे समय पानी नहीं पीना है, तो पानी हम कब और कैसे पिएं जिससे कि हमारा व्रत खंडित नहीं हो। पानी पीने से क्या व्रत खंडित हो जाएगा? निर्जला एकादशी का व्रत है, तो क्या इसमें हम अगर जल नहीं पीते हैं तो दूध जूस पी सकते हैं, जिससे कि व्रत को हम निर्जला ही माना जाएगा। अगर हम व्रत में पानी ना पिए, सिर्फ दूध और जूस वगैरह ले लें तो व्रत निर्जला माना जाएगा। क्या हम फलाहार खा के ये व्रत कर सकते हैं? क्या पानी पीने से पाप लगता है? जल कलश का दान कब और कैसे करें? एकादशी को, द्वादशी को किन चीज़ों का दान करना चाहिए? और क्या हम 21 जून को सूर्योदय से पहले या रात्रि 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं? और अगर बीमार हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं तो ये इस व्रत को किस प्रकार से करें जिससे कि आपको व्रत का लाभ भी प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में ये सभी प्रश्न मैंने शामिल किए हुए हैं और साथ ही आपको बताने वाली हूँ तिथि प्रारंभ और समाप्ति का समय और पारण का शुभ मुहूर्त। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 जून की शाम को ही, जो कि 4:21 से प्रारंभ हो जाएगी और 21 जून दोपहर में 1:31 तक निर्जला एकादशी की तिथि रहेगी। पारण हमें कब करना है? पारण हमें 22 जून को प्रातः 5:24 से लेकर प्रातः 8:12 का जो शुभ समय है, इस शुभ समय में हमें पारण कर लेना है। व्रत सोमवार के दिन है और पूरे दिन सोमवार को जल ग्रहण नहीं करना है। लेकिन सुनिए, जल किसको ग्रहण नहीं करना है? जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने में समर्थ हैं, जैसे कि अगर आप बीमार हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं या फिर बुजुर्ग हैं या फिर आप नहीं रख पा रहे हैं निर्जला एकादशी को निर्जल तरीके से, तो आप फलाहार के द्वारा या जलाहार के द्वारा इस व्रत को रख सकते हैं। व्रत हमें अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो आप नहीं रख पाते हैं निर्जल व्रत, तो आप जल का आहार लीजिए, सिर्फ जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं और इस तरह से आप बिना फलाहार के सिर्फ लिक्विड चीज़ों पर भी आप इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। दूसरी विधि है, अगर आप जलाहार के द्वारा यानी कि फल जूस दूध पर भी नहीं रह पा रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। एक समय फलाहार कर लीजिए, या अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप 2 समय फलाहार कर सकते हैं। अगली जो विधि है, जैसे कि अगर आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं है फलाहार द्वारा भी और आप को कुछ अन्न चाहिए, तो आप व्रत फूड ले सकते हैं, जैसे कि कुट्टू सिंघाड़े के जो आटे होते हैं
इनकी आप मीठी रोटी बना लें या फिर हलवा बना लें, तो इस तरीके से भी आप इस व्रत का नियम का पालन कर सकते हैं। और जो लोग इस तरह से भी व्रत नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अन्न लें, लेकिन सात्विक अन्न लें। जैसे कि आज लहसुन प्याज का त्याग करें, चावल बिल्कुल नहीं खाएं, मसूर की दाल का त्याग कर दें। नियम पूर्वक आप चावल का त्याग करके और सात्विक भोजन लेते हुए भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूजा आराधना करते रहें, सुबह भी भगवान श्री हरि की पूजा करें, पूरे समय भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहें, रात्रि में हो सके तो जागरण करें। इस तरह से भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप निर्जल रहते हैं तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का मतलब होता है कंप्लीटली आपको निर्जल रहना है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक, यानी कि पारण के शुभ मुहूर्त तक आपको निर्जल ही रहना है। लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप फलाहार जलाहार द्वारा भी इस व्रत को रख सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आपको व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या पानी पीने से व्रत खंडित हो जाएगा? देखिए, पानी पीने से व्रत उन्हीं का खंडित होगा जो लोग सुबह संकल्प लेंगे कि निर्जला एकादशी का वो निर्जल रहकर व्रत करेंगे, एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक। अगर आप इस तरह का संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत कर रहे हैं और फिर आप जल ग्रहण करेंगे तो आपका व्रत निश्चित ही खंडित होगा। तो इसलिए आप देख लीजिए कि आप पूरी तरह से निर्जल रह पा रहे हैं, तभी आप इस तरह का संकल्प लीजिए। अगला प्रश्न है, निर्जला एकादशी के व्रत में दूध जूस पी सकते हैं और क्या ये व्रत निर्जला ही गिना जाएगा? मतलब जल नहीं पिएंगे लेकिन हम दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ऐसे ही लिक्विड फॉर्म चेंज हो जाएगी और आपका व्रत निर्जल रहेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप कुछ भी ग्रहण करेंगे, मतलब निर्जला एकादशी का मतलब होता है आप जल तक का त्याग कर रहे हैं। एक जो हमारे जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जल, इसका भी आप त्याग कर देंगे। अन्न का त्याग तो हम बाकी एकादशियों में भी करते हैं, निर्जला एकादशी में हमें जल तक का भी त्याग करना है। और अगर आप दूध पिएंगे, जूस पिएंगे तो व्रत आपका निर्जल थोड़ी गिना जाएगा, व्रत तो आपका जलाहार में गिना जाएगा। तो इस व्रत का भी आपको फल मिलेगा, लेकिन निर्जला एकादशी जो है, निर्जला एकादशी कंप्लीटली निर्जल रहकर करना है। तो अगर आप पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का फल पाना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से निर्जल रहकर ही इस व्रत को करेंगे। और दूध जूस पीते हैं तो इस व्रत को एक नॉर्मल व्रत की तरह, जैसे हम हर एकादशी को करते हैं, दूध पीते हैं, जूस लेते हैं, फल खा सकते हैं, फलाहार द्वारा इस व्रत को करते हैं, तो एक जो नॉर्मल एकादशी होती है उतना फल हमें इसका भी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, जल कलश का दान कब और कैसे करें? एकादशी में जल कलश का दान बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जैसे कि आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, जैसे कि मिट्टी का मटका ले लें, घड़ा ले लें, सुराही ले लें, उसको साफ कर लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, जल डाल दीजिए और फिर इसके ऊपर आपको एक ढक्कन लगाना होता है। उसमें आपको एक सफ़ेद कपड़े से ढक दीजिए और आप चीनी रख दीजिए, उसके साथ फल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, दक्षिणा इत्यादि रखकर एकादशी को आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी धर्म स्थान में दान करते हैं। ये विधि होती है जल कलश के दान की। तो ये दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो द्वादशी के दिन जब आप पारण की सामग्री निकालते हैं, जैसे अपने लिए पारण निकालते हैं तो उससे पहले आप दान की जो सामग्री निकालेंगे उसके साथ भी आप इसको दान कर सकते हैं। दोनों ही दिन जल दान का विशेष महत्व है, एकादशी और द्वादशी को। तो आप जल कलश का दान एकादशी के दिन भी चाहे तो कर सकते हैं, द्वादशी के दिन अपने पारण से पहले जो आप सामग्री दान की निकालेंगे उसके साथ भी निकालकर आप किसी ब्राह्मण को दान करके या धर्म स्थान में दान करके उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकादशी को किन चीज़ों का दान करना चाहिए और द्वादशी को किन चीज़ों का दान करना चाहिए? तो देखिए, एकादशी को जो दान किया जाता है, और या फिर एकादशी या द्वादशी दोनों ही दान, पहले मैं आपको बता दूं, दान एकादशी में, निर्जला एकादशी में फल का कर सकते हैं आप, जल का कर सकते हैं, शरबत जो मीठे होते हैं उनका, मीठे शरबत का दान कर सकते हैं, पानी की बोतलें दान कर सकते हैं आप अगर पात्र मिट्टी का दान नहीं कर पाते हैं तो, वस्त्र, छाता, पंखा, जैसे कि आप बांस के पंखे का दान कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पंखे जो होते हैं इनका भी दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं, गौ दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। अब देखिए, सब चीज़ें दान नहीं करनी है, दान वही करना है जो आपके सामर्थ्य में है, जो आपके पास, जितना आपके पास धन का सामर्थ्य है उसी हिसाब से आप दान की सामग्री दान कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आपको दान करना होता है। अब एकादशी और द्वादशी में फर्क क्या है, देखिए एकादशी को हम अन्न का दान नहीं करते हैं, ठीक है। एकादशी को जो आप व्रत करेंगे तो अन्न का दान नहीं करेंगे, बाकी सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, विशेषकर जल का दान बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो हम द्वादशी को दान करते हैं, अपने पारण से पहले हम दान की सामग्री निकालते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके बाद हम स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। तो उस दिन हम अन्न का दान करते हैं। अन्न में आप आटे का दान कर सकते हैं और आप दाल का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से द्वादशी के दिन आप अन्न का दान जो होता है वो द्वादशी के दिन ही होगा, बाकी का दान आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप दान करें। जल का दान, अगर आप जल कलश का दान नहीं कर पाते हैं तो आप पानी की बोतलों का दान कर दीजिए। जैसे कि कुछ प्यासे लोग अगर कहीं पर भी आपको मिलते हैं, आप कुछ पानी की बोतलें खरीद कर और उन्हें दान कर सकते हैं, ये भी जलदान हो गया। आप अपने छत पर एक पात्र में जल भर कर रख दीजिए, जो कि पक्षी जो आते हैं वो पीते हैं, ये भी जलदान में ही गिना जाएगा। अपने घर के बाहर अगर आप एक बड़े पात्र में पानी भर कर रख देते हैं, सामने से कोई भी जीव जंतु निकलते हैं, अगर वो जल ग्रहण करते हैं तो ये भी जलदान में ही हो गया। देखिए अपनी जो आपकी पॉसिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से आपको दान करना चाहिए। जैसे कि अगर आप जल कलश का दान नहीं कर पाते हैं, पात्र खरीद कर फिर आप उसमें जल भरें फिर किसी ब्राह्मण को दें, ऐसा अगर आपसे संभव नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से आसान विधि से भी जल का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जल दान का विशेष महत्व है। तो आप किसी न किसी तरीके से किसी प्यासे को अगर आप पानी पिलाते हैं, उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। आप व्रत करते हैं नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दान का उतना ही अधिक महत्व है। हाँ, व्रत रहकर जो दान करते हैं, जैसे जो निर्जल हैं और स्वयं निर्जल रहकर जो दान करते हैं, उस दान का महत्व कहीं अधिक होता है। लेकिन दान आपको करना चाहिए, आप व्रत नहीं भी हैं तब भी आज आपको जल का दान कम से कम ज़रूर करना चाहिए और बाकी भी चीज़ें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि क्या हम 21 जून को यानी कि एकादशी का व्रत करना है 21 जून सूर्योदय से, तो क्या सूर्योदय से पहले यानी कि सूर्य निकलने से पहले हम जल ग्रहण कर सकते हैं? तो देखिए रात्रि में आप 12 बजे से पहले पानी पी लें या 12 बजे तक पानी पी लें तो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा भी संभव नहीं है और आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सूर्योदय से 1 घंटे पहले तक जल ग्रहण कर लीजिए और इसके बाद आपको स्नान इत्यादि करके फिर व्रत का संकल्प लेना है। तो निर्जल व्रत अगर आप रहना चाहते हैं तो 1 घंटे पहले तक आप पानी पी सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है और इससे व्रत आपका खंडित नहीं होगा। आपका व्रत पूर्णतया निर्जल ही माना जाएगा अगर आप पूरे दिन निर्जल रहते हैं तब। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि निर्जल व्रत का संकल्प आप तभी लें जब आपका शारीरिक क्षमता इतनी व्यवस्थित हो कि आप निर्जल रह पाएँ सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। नहीं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत का संकल्प लीजिए कि जितने समय आपसे रहा जाएगा, यानी यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करना है आपको। अगर आप दोपहर तक रह पाते हैं या फिर शाम तक रह पाते हैं, जितना समय आप अधिक से अधिक रह पाते हैं उतना निर्जल रहने का प्रयास कीजिए। अगर दिन भर आप निर्जल रह जाते हैं तो शाम को पूजा के बाद आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सूर्योदय जैसे कि पूरी रात्रि आप निर्जल ही रहें और फिर आप पारण के समय जल ग्रहण करें। तो इस तरह से भी आप व्रत अगर कर पाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है ये। और हम जितना अधिक प्रयास करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का, उतना हर फल हमें ज़रूर मिलता है। तो अपनी तरफ से आप पूरा प्रयास करें कि आप निर्जल रह पाएँ और जितने समय रह पाते हैं ज़रूर आपको निर्जल रहने का प्रयास करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में निर्जला व्रत से, निर्जला एकादशी के व्रत से जुड़े हुए जो भी संशय थे, जो भी प्रश्न थे आपके मन में, उन सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनके प्रश्नों का जवाब आपको ज़रूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।